मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्की की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको लोहड़ी का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी वर्ष का पहला त्योहार होता है और यह आम तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह त्योहार भारत के अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे देशों में रह रहे देशवासी भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी के दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर खाली जगह में उपले और लकड़ियों को इकट्ठा करके एक ढेर बना लेते हैं और रात को सभी मिलकर उसमें आग जलाते हैं। फिर लोहड़ी माता की पूजा करते हैं और आग में तिल, मूंगफली, पॉपकॉर्न, गच्चक, रेवड़ी आदि की आहुति देते हैं। सभी मिलकर लोहड़ी के गीत गाते हैं और उस आग के चारों तरफ घूम घूम कर भंगड़ा करते हैं और सर्दी के मौसम में आग की गर्माहट को महसूस करते हैं। लोहड़ी की आग बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर परिवार में लड़के की शादी हुई हो या नए बच्चे का जन्म हुआ हो तो उनकी पहली लोहड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोहड़ी की रात उनके सुखी जीवन और अच्छे भविष्य की कामना की जाती है। यह त्योहार खुशियों से भरा हुआ त्योहार है, एकता का प्रतीक है और लोहड़ी की रात सर्दी की सबसे लंबी रात मानी जाती है। जिन लड़कियों की उसी साल शादी हुई होती है तो उनकी पहली लोहड़ी का त्योहार उनके मायके से जाता है, जैसे रेवड़ी, फल, मिठाई, कपड़े और गहने आदि। लोहड़ी का त्योहार एक दूसरे के बीच प्रेम संबंध बनाए रखने का त्योहार है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी कैसे शुरू हुई। माना जाता है कि लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। माता सती और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर की अर्धांगिनी थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें दक्ष प्रजापति ने शिव शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से अप्रसन्न थे। इस अपमान को माता सती झेल नहीं पाई और यज्ञ की हवन में अपनी आहुति दे दी। तब से माता सती की याद में हर साल लोहड़ी जलाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में लोहड़ी के दिन कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने खेल खेल में ही मार दिया था। इसलिए लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी की एक प्रसिद्ध कथा, जिसके अनुसार लोहड़ी के त्योहार को दुल्ला भट्टी वाले से जोड़ा जाता है। एक ब्राह्मण की सुंदरी नाम की पुत्री थी, जो अपने नाम की भांति बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके रूप की चर्चा गली गली में होने लगी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते वहां के राजा तक पहुंच गए। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर उस पर मोहित हो गया और उसने उस सुंदरी को अपने महल की शोभा बनाने का निश्चय किया। राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को राजमहल में भेज दे। इसके बदले में उसे बहुत सा धन और दौलत दिया जाएगा। राजा का ऐसा संदेश पाकर ब्राह्मण घबरा गया और वह अपनी लाडली बेटी को महल में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रह रहे राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया। वह गरीबों तथा शोषितों की मदद करता था,
जिस कारण लोगों के दिलों में उसके लिए अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की बात सुनकर उसे सांत्वना दी और रात को स्वयं ही एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल गया। जब उसे एक योग्य ब्राह्मण लड़का मिल गया तो उसने सुंदरी को अपनी बेटी मानकर वहां जंगल में ही अग्नि जलाई और उस अग्नि को साक्षी मानते हुए सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से किया और उस ब्राह्मण लड़के के साथ सुंदरी का विवाह रात को ही करवा दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने तिल और शक्कर देकर सुंदरी का हाथ उस ब्राह्मण लड़के के हाथ में थमा दिया और उसे विदा कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना को दुल्ला भट्टी को खत्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही उसकी सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर रवाना हुई, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को हरा दिया। राजा की ऐसी हार देखकर लोगों ने जगह जगह अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा किया। तभी से लोहड़ी के दिन गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो दुल्ले धी भी आई हो, शेर शक्कर पाई हो कुड़ी दा लाल पटाखा होए, कुड़ी दा सालू पाटा होए, सालू कौन समेटे होए, चाचे चूरी कुट्टी होए, जमींदारा लुट्टी होए, जमींदार सुदाए होए, बड़े भोले आए होए, एक भोला रह गया सिपाही फड़ के ले गया सिपाही ने मारी इट, सानू दे दी लोड़ी ते तेरी जीवे जोड़ी। हैप्पी लोहड़ी।